वेलकम टू एग्जाम ऑफ नॉलेज। आज हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज का 11 पार्ट, जो कि हमारा क्विक रिवीजन सेशन या क्विक प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है और हमेशा की तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते रहें और प्रैक्टिस आपकी बढ़िया होती रहे। तो बिना कुछ देरी करते हुए हम स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। 5 व्यक्तियों की आयु 20, 30, 35 और 40 और 45 दी गई है। वर्षों में औसत आयु की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसको सबसे सिंपल हम ऐड करके जितनी क्वांटिटी है उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमने किया ऐड, तो 20 और 30 कितना हो गया 50, 20, 30, 50, 50 और 40 90, 90 और 30 9 3 12, 120, 120 10, 130 और 130 4, 170 और 3 2 5 सिर्फ डिवाइड कर दिया। तो काटा हमने इससे क्या आया, 5 दिया 15 और 5 चौक 20, तो 34 हमारा आ गया, जो कि हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना इसकी भी ज्यादा है। एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में 10.2 किलोमीटर जाने में 51 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात दे रखा है 7:6। नाव को धारा की विपरीत दिशा में 17.7 किलोमीटर और धारा की दिशा में 66.3 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा। हमें टोटल आवर्स निकालने हैं और ये दे रखा है हमें विपरीत दिशा में। देखो, एक होता है धारा की दिशा, हम लिखेंगे यहाँ पर धारा की दिशा, और यहाँ लिखेंगे हम धारा की विपरीत दिशा। एक मिनट, विपरीत दिशा, ये दो होते हैं हमारे पास। इसको हम लिखते हैं v प्लस यू, धारा की दिशा में v प्लस यू और धारा की विपरीत दिशा में लिखते हैं हम v माइनस यू। ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, ये हमारी स्पीड होती है। ठीक है, अब इसमें दे रखा है, आपने लिख लिया होगा आई होप। हम नेक्स्ट इसको करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये हमारा v माइनस यू इज इक्वल टू 10.2 बट्टे में 51। इसके बट्टे में हमने 60, ये 60 हटके यहाँ से यहाँ ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, यहाँ लगाया 0, 0 से 0 कैंसल, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारी क्या है, विपरीत दिशा में स्पीड। यदि स्थिर जल में और नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात दे रखा है हमें, तो सिंपल हम देखो ऐड करेंगे v प्लस, हमने लिखा v प्लस यू बट्टे में v माइनस यू। तो धारा की दिशा में v प्लस यू, मतलब कि 6 और 7 को ऐड किया तो कितना है 13, और 6 और 7 में से 6 घटाए तो बचा 1। एक की वैल्यू दे रखी है हमें 12, तो 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 इंटू 12। ठीक है, अब कैसे होगा, अब हमें टोटल आवर निकालना है। सिंपल हमें करना क्या है, धारा की विपरीत दिशा में कितने किलोमीटर है 17.7, 17.7 बट्टे में धारा की विपरीत दिशा मतलब v माइनस यू, तो मतलब 12 से डिवाइड करना है, प्लस अब धारा की दिशा में पूछा है कितने किलोमीटर है 66.3, तो इसको हम करेंगे 13 इंटू 12 से डिवाइड, तो ये हमारा टोटल आवर निकल के आएगा कितना है। अब हम देखो इसको 3 से काटेंगे, और ये हमें पता कैसे चलेगा 3 से काटा है हमने इसे, कि इनको ऐड करके देख लो डिजिट को, तो 12 7 7 14 और 1 15, तो 3 से ये डिविजिबल है, तो काटा हमने 3 से, 3 चौक 12, इसका पॉइंट हटा के यहाँ लगा दिया 10, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 बचे 2, 3 नम 27, तो 59 बट्टे में 40 प्लस, अब इसको देखो इसका पॉइंट हटाया इधर 10 लगा दिया। अब इसे पहले 13 से काटेंगे, 13 पंजे 65, 13 एकम 13,
फिर 3 से काटा, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। तो यहाँ जाएगा हमारे पास 17/40। ठीक है, अब इनको हम ऐड कर देंगे। 9 7 16, 5 6 और 1 7, 76/40। बस अब इसको 4 से काट लेंगे हम। 4 एकम 4 और 4 निम 36, तो 1.9 आवर। टोटल आवर कितना आ गया हमारे पास? 1.9। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान से एकदम कॉन्सेप्ट वाइज स्टेप वाइज देख लेंगे कैसे होगा, और प्रैक्टिस बार बार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ए बी सी डी के समांतर है। एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी और सी डी को क्रमशः ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है तथा एंगल पी ई बी 59 डिग्री है। जी ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु इस प्रकार है कि एंगल बी ई जी 50 डिग्री और एंगल जी एफ ई 33 डिग्री है। तो एंगल ई जी एफ का माप कितना होगा? हमें माप ज्ञात करना है एंगल ई जी एफ का। तो सिंपल देखो कैसे होगा, ये भी आसानी तरीके से हम इजी स्टेप्स में करेंगे, और ये क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं। तो वही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। देख सकते हो आप आंसर की में से हमने एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही फंसते हैं। तो देखेंगे कैसे होगा ये क्वेश्चन। ये हम समांतर रेखाएं बनाएंगे। ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा हमारा बी, ये हो जाएगा हमारा सी और ये हो जाएगा हमारा डी। अब पी क्यू जो है ए बी और सी डी को ई और एफ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हम यहाँ बना लेंगे पी क्यू। ये हो जाएगा हमारा पी, ये हो जाएगा हमारा क्यू, यहाँ पर बनाएंगे ई, ये हो जाएगा हमारा ई और ये हो जाएगा हमारा एफ। ये दोनों जो बिंदु है, ठीक है। अब बोला क्या है इसमें हमें? पीई बी, तो पीई बी कितना देखा है हमें? 59 डिग्री। अब यहाँ बोल रखा है जी ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु है, हम यहाँ बिंदु बना लेते हैं। ये हमने एक लाइन खींच दी, यहाँ से इसको मिला दिया और इसको यहाँ से मिला दिया, तो ये हो जाएगा जी बिंदु बीच में। ठीक है, अब क्या बोल रखा है? एंगल बी ई जी 50 डिग्री है। एंगल बी ई जी, तो ये वाला जो हमारा एंगल हो जाएगा 50 डिग्री, और एंगल जी एफ ई हमारा 33 डिग्री, ये वाला हो जाएगा हमारा 33 डिग्री। बस अब करना क्या है, देखो ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल जो है हमारा कितना है? 180। 180 में से हम घटाएंगे 59 प्लस 50। ठीक है, तो हमारा एंगल निकल के आएगा, एंगल जी ई एफ निकल के आ जाएगा हमारा कितना? देखो 180 माइनस 109, तो ये आ जाएगा हमारा 1 और 71। तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा हमारा, दूसरे कलर से लिख देते हैं, इतना दूर का हमारा 71। तो 71 और 33, इसमें 33 ऐड करो तो कितना आ जाएगा? 4104। अब इसमें से 180 माइनस कर दो तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। 6 डिजिट वाला एक ही आंसर है ये, तो 76 आंसर हो जाएगा हमारा। ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 76। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, स्टेप वाइज पढ़ना है क्वेश्चन को ध्यान से, और तब ड्रॉ करके इसको आगे बढ़ना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। x माइनस 1/x की वैल्यू देखिए 10, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात करना है। देखो ये कैसे होगा, जो नए हैं उनके लिए हम बता देते हैं फॉर्मूला कैसे होगा। देखो x माइनस 1/x का हम क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? देखो हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है p क्यूब माइनस 3p, इसको हम p कहते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो नए हैं उनके लिए हम स्टेप बता देते हैं कैसे होता है। तो इसका हमने क्यूब किया, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, सॉरी यहाँ पर प्लस का साइन आएगा क्योंकि माइनस है। तो यहाँ पर देखो कैसे होगा आगे, माइनस 3 होने के बाद यहाँ आ जाएगा x
एक्स इंटू 1/x, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ एज इट इज एक्स माइनस 1/x। ठीक है, अब हम करेंगे इधर से, ये तो हमारा कट गया, तो यहाँ बचा एक्स क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 3x माइनस 1/x और इक्वल में था हमारा x माइनस 1/x का क्यूब। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू इतनी दूर की है ये हम यहाँ ले आएंगे x माइनस 1/x का होल क्यूब माइनस का साइन हो जाएगा प्लस का साइन 3x माइनस 1/x, तो इक्वल बचेगा हमारे पास x³ माइनस 1/x³। पूछा क्या है, यही तो पूछा है हमसे, यही पूछा है और ये रहा। और इसको, ये जो फ्रैक्शन है इसको हमने मान लिया p और ये भी क्या है p, तो इसलिए ये हो जाएगा p का क्यूब माइनस 3p। तो यही फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, तो ये है हमारा बिगनर्स के लिए। बाकी इसको याद कर लेंगे फॉर्मूले को। अब देखो कैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा इजीली। बस यही फॉर्मूले में पुट कर दो। तो p की वैल्यू कितनी है 10, 10 का क्यूब कितना होता है 1000 प्लस 3 इंटू 10 तो 30, तो हमारा कितना आ गया 1030। ऑप्शन में देखो इजी क्वेश्चन है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बस वही फॉर्मूला याद रखना है आपको। ये इजी क्वेश्चन है ये भी। तो अंडर क्यूब और 4 की पावर 4 का रूट करना है हमें, 10,000 है ये। और ये देखो कैसे होगा, अब करना है, इसको हम लिखेंगे 11, इसको लिखेंगे हम 10। ठीक है, 10 का क्यूब रूट हो गया, ये इसका क्यूब रूट 11 होता है और इसका 4 की अंडर रूट करेंगे तो 10, तो ये लिख दिया हमने। और 5/33 इंटू 30, देखो 1 0 से 1 0, ये पूरा खत्म, तो 5 बचा हमारे पास। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इजी क्वेश्चन था, सरल करना था सिंप्लीफिकेशन का। इस क्वेश्चन को देखो कैसे होगा। दो पाइप ए और बी 78,000 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 88,000 लीटर की टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। हम ए की एफिशिएंसी निकालेंगे, 78,000 बट्टे में 12। बी की एफिशिएंसी निकालेंगे हम, तो 78,000 बट्टे में 10। अब हम करेंगे यहाँ पर 8800 बट्टे में हमने लिखा 78 प्लस 78, इसके बट्टे में रहेगा 12, इसके बट्टे में रहेगा 10। तो 10 और 12 का एलसीएम लेंगे, 10 और 12 का हमने एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा 60 ले लें। हाँ, तो 60 हमने ले लिया एलसीएम, तो 8800 इंटू में 60 ऊपर चला जाएगा बट्टे में यहाँ, तो 7800 इंटू में 5 प्लस यहाँ आ जाएगा 7800 इंटू में 6। ठीक है, तो हमने 7800 कॉमन ले लिया और यहाँ आ जाएगा 11, रुको 1 मिनट, 8800 इंटू में 60, 7800 कॉमन लिया तो हमने यहाँ आ गया और यहाँ आ जाएगा 11। 6 और 5 को हमने ऐड कर दिया क्योंकि प्लस का साइन था। ठीक है, अब देखो 2 0 से 2 0 गई, 11 से इसको काटा हमने 8 आ गया, इसको काटा हमने 13 से, 13 6 78, सॉरी 13 6 78, तो यहाँ आ जाएगा 13, तो आ गया हमारा 80 बट्टे में 13। स्टेप वाइज करना है, देखो बेहतरीन क्वेश्चन था ये, एग्जाम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 80 बटे 13 ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। इतनी देर में टंकी भर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यदि द्विघात समीकरण के मूल का योगफल और गुणनफल दे रखा है 4 - 3√2 और -28,
तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला पहले देखो, यहाँ योगफल, तो हमारा योगफल तो होता है ये दे रखा है जो 4 3√2, और गुणनफल दे रखा है हमें -28। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है x² माइनस मूल का योगफल, यहाँ आएगा प्लस का साइन, मूलों का गुणनफल। ठीक है, ये होता है हमारा समीकरण का फॉर्मूला। समीकरण का फॉर्मूला बता दिया मैंने, अब इसके अंदर सिंपली पुट कर दो, x² माइनस 4 माइनस 3√2 x, यहाँ आ जाएगा माइनस प्लस का साइन और माइनस का 28 बराबर 0। तो अब लिख देंगे x² माइनस 4 माइनस 3√2 का x, यहाँ -28 बराबर 0। तो ऑप्शन में देख लो कौन सा है। ऑप्शन में एक ही है, देखो फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 5 वर्षों में किस ब्याज दर से स्वयं की 2 गुना हो जाएगी? देखो, ब्याज दर की स्वयं की 2 गुना, स्वयं मतलब हमारा समझ लो लेट, प्रिंसिपल हमने माना एक माना, तो 5 वर्षों बाद ये हमारा अमाउंट जो है 2 हो गया, स्वयं की एक क्या हो गई? 2 गुना, स्वयं की 2 गुना हो गई, स्वयं की 2 गुना। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट वो कितना हो जाएगा? 1। प्रिंसिपल मिल गया हमें 1, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। फॉर्मूला आपको पता ही है, SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट इनटू में टाइम अपॉन में 100। इस फॉर्मूले में सिंपल पुट करना है, 1 इक्वल प्रिंसिपल है हमारा 1 इंटू में रेट हमें निकालना है, इंटू में टाइम दे रखा है 5 अपॉन में 100। तो इससे घाटा हमने यहाँ आ गया 20। तो R बराबर कितना आ गया हमारा? 20%। कुछ डिफिकल्ट था इसमें? नहीं, ये क्वेश्चन इजी था और एग्जाम में ये एग्जैक्ट आ रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात दे रखा है 2:12। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। इनको हम रेशो में देखो 2, इसको हम लिख सकते हैं 2√3। तो हमारा कितना रेशो आ जाएगा? 1:3 का अंडर रूट। ठीक है, अब बनाएंगे हम एक ट्रायंगल। बस अब इसमें सीधा पुट करेंगे वैल्यू। छड़ की लंबाई हमने मानी थी 1 और उसकी छाया हो जाएगी √3। तो कल ही मैंने कुछ बताया था आपको कि 30 डिग्री के आगे होता है E, 60 डिग्री के आगे होता है हमारा क्या होता है? 60 डिग्री के आगे √3a, और 90 डिग्री के आगे होता है 2a। ये याद रखेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 90 डिग्री के आगे तो हमारा समझ लो 2 आ जाएगा। एक किसके सामने होगा? 30 के ही सामने होगा, और यही क्या है हमारा? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण हमारा 30 और ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। बस सिंपल। अब क्या करना है, हमारा आंसर देख लो, 30 के आगे कौन सा है? 1। तो एंगल 30 डिग्री का बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट है। तो आज की क्लास कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएं, और डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। जैसा कि आप प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चंस हम करा रहे हैं जैसे एग्जाम में आ रहे हैं। ये क्वेश्चंस एक भी अपनी तरफ से नहीं बनाया गया है, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर हैं, आंसर की से लिए जा रहे हैं, और आपको ऑथेंटिक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो कैसी लगी वीडियो आपको बताएं ज़रूर कमेंट में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।